24 NI न्यूज इंडियन नांदेड़ में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं आज की खबर। 24 NI न्यूज इंडियन नांदेड़ में सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हम नांदेड़ के हजरतुल्लाह रहमान नगर में मौजूद है और यहाँ पे आज जो पिछले कुछ हफ्तों में कंटिन्यू जो 5 बार नांदेड़ में बाढ़ आ चुकी है, उस बाढ़ में जो लोगों के बार बार घर तबाह हुए हैं, घर के अंदर के सामान तबाह हुए हैं, तो उस सभी का नुकसान का ख्याल करते हुए पुणे के आजम कैंपस के प्रमुख टीए इनामदार इन्होंने अपने अहलिया के साथ मिलकर एक ऐसा फैसला लिया है जो कि इस नांदेड़ शहर के बाढ़ मुतासिरीन लोगों को एक दिलासा देने वाला फैसला है, जो कि जरूरत के हिसाब से टोटल कुछ 60 चीजें यहाँ पे दी गई है, जिसके अंदर घर के जो सामान है, जैसे कि घर की एक बाल्टी हो गई, एक मग हो गया, ओढ़ने का हो गया, एक बिछाने का हो गया, इसी तरीके से खाने की चीजें हो गई, कुछ खाने के बर्तन हो गए, ऐसे कुल मिलाकर 60 चीजें इन्होंने सर्वे किया था कुछ दिन पहले और देने का ऐलान किया था। तो उस वादे के हिसाब से आज यहाँ पे हजरतुल्लाह रहमान नगर में 11 तारीख को रात में सारे के सारे 250 लोग जो यहाँ के एरिया के यहाँ जो प्रभावित हुए थे बाढ़ से, हम ऐसा कह पाएंगे, और जिनने उनको तकलीफ हुई थी उन सारे के सारे हमारे माएँ बहनें। और यहाँ पे एक खास बात ये देखी गई कि यहाँ ना हिंदू देखा गया, ना मुसलमान देखा गया, यहाँ पे सिर्फ इंसान देखा गया। इन सभी को यहाँ पर सामान आज वितरित किया जा रहा है। मैं अहमद शेख, 24 NI नांदेड़ से। ये हम पूना से आए हैं, महाराष्ट्र में पूना शहर है, वहाँ से हम आए हैं। वहाँ पर एक बहुत बड़ा इदारा है, डॉक्टर ये आजम कैंपस करके बहुत बड़ा इदारा है। उसके अंदर तकरीबन 30 से 35 हज़ार बच्चे पढ़ते हैं और 40 इंस्टीट्यूट है, अलग अलग मेडिकल लाइन है, फार्मेसी है और आर्किटेक्चर है, लॉ कॉलेज है, ऐसे कई सारे इदारे हैं। और वहाँ से हमारे जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है डॉक्टर P.A. इनामदार, और उनकी अहलिया है मिसिस आबेदा इनामदार। उन्होंने जैसे ही हमको पता चला कि यहाँ पर बाढ़ आई और उसमें बहुत काफ़ी लोगों के घरों में पानी गया, बहुत नुकसान हो गया, तो आबेदा इनामदार मैडम और उनके लड़के इफ्तिकार इनामदार, इन्होंने इमीडिएटली हमको बुलाया और कहा ये ऐसा बहुत बड़ा आफत आई है, तो हम लोग सब लोग मिलकर उनको मदद करना चाहते हैं, तो आप लोग जाके वहाँ पर सर्वे करके आओ और जो भी रहेगा वो हमको बता दो, तो हम इमीडिएटली उसको फाइनल करके करेंगे। तो हम लोग 10 दिन पहले मशकूर शेख जो आजम कैंपस के ट्रस्टी है, मैं साबित शेख, मैं भी ट्रस्टी हूँ, और एक बदरुद्दीन शेख करके है वो भी ट्रस्टी है। हम लोग यहाँ पर आए, हम लोग यहाँ पर उलमा लोग से मिले, जमात उलमा इंच से मिले, वहाँ के मुफ्ती साहब ने भी हमको बहुत मदद की। फिर हम लोग हर एरिया गए, हम लोग सांगली गए, नांदेड़ गए, लातूर गए, उस्मानाबाद गए, अभी यहाँ पर है नांदेड़ में है, और उदगीर जाएंगे अभी कल इंशाल्लाह। तो हम लोग ये पूरा करके आए, फिर हम लोग ने जाके पूरा सर्वे करके उनको पूरे हालात बता दे कि किस तरह से यहाँ के लोगों के हालात है। फिर वहाँ पर 5 मिनट में ये आबिदा मैडम ने इमीडिएटली सैंक्शन कर दिया कि ये सब लोगों को जल्दी से जल्दी जो हम लोग घर में यूज़ करते वो सामान, जो हम लोग खाते पीते, वो सब अच्छे से अच्छे सामान और ज़्यादा से ज़्यादा उनको देना है। तो तकरीबन जो हमने होलसेल से खरीदे तो हमको 60 लाख रुपए खर्चा आया। अगर एक एक किट का अगर आप जाके रिटेल में लेंगे तो 5-5 हज़ार का एक एक किट है। इसी तरह से 1 करोड़ रुपए के ऊपर हम लोग ये तकसीम कर रहे हैं। और हम लोग यहाँ से पीर के दिन आए हैं, हर एक जगह पे हम लोग उसमें सोलापुर में बांटे, नांदेड़ में बांटे, और परंडा में, लातूर में, सब तरफ बांटे। अभी हम लोग कल इंशाल्लाह उदगीर जाके वहाँ पर तकसीम करेंगे। हम लोग पुणे से आए हैं। पुणे में आजम कैंपस एक अल्लाह का करम है, बहुत बड़ा पूरे हिंदुस्तान के अंदर जिसका अच्छा नाम है, उस संस्था में से आए हैं हम लोग। अभी जैसे साबिर भाई ने आपको तो सब डिटेल बता दी, मैं सिर्फ इतना बताऊंगा कि हमारे जो आजम कैंपस के सर्वा P.A. इनामदार साहब और उनकी अहलिया आबेदा इनामदार मैडम, इन लोगों ने जो ये तूफान आया है, इस तूफान में जिन लोगों के घरों में बाढ़ की वजह से पानी आया, उनकी चीजें बह के गई, उन लोगों को मदद करने का एक इरादा किया और उस इरादे के मुताबिक उन लोगों ने हम लोगों को भेजा था यहाँ पर सर्वे के लिए। हम सर्वे के लिए आए और एक अच्छा सर्वे जैसी जमीयत उलमा
जिनकी जो टीम है यहाँ पर हमको मिली, वैसे ही सोलापुर में, नांदेड़ में, सब तरफ हमको अच्छे लोग मिले। इन लोगों ने मदद की, उस हिसाब से हमने सर्वे करके रिपोर्ट बनाई और 15 दिन के अंदर ये सब चीजें यहाँ मुहैया की है हम लोगों ने। तो ऐसा एक होने के बाद में ये अभी आप देख रहे हैं, जो लोग मुस्तैद है उनको बाकायदा टोकन देके यहाँ पर एकदम सिस्टम से काम हो रहा है और जो मुस्तैद है उन तक ये चीजें पहुंचाई जा रही है। ये जो किट है इसमें ग्रोसरी आइटम के 20 आइटम है, ठीक है। राइस है, गेहूं का आटा है, फिर गरम मसाला है, फिर उसके अंदर शक्कर, चाय, तेल, ऐसा सब मिला के 20 आइटम ग्रोसरी आइटम के है। 2 ब्लैंकेट है एक फैमिली के लिए, एक फैमिली में हमारे जो माँ बहन है उनके लिए साड़ी है, और फिर स्टील और जर्मन के ऐसे 9 आइटम है जो बर्तन की शक्ल में है, और 24 पीस का डिनर सेट है, और चटाई है, बादली है और नहाने का मग्गा है। तो सब मिला के टोटल 60 आइटम्स है उसके अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे पहले जब गोदावरी नदी में सैलाब आया और सैलाब से जो नदी के किनारे के मुतासिरा इलाके हैं मोहल्ला जात, जैसे खड़गपुरा, हजरत दुलेशाह रहमान, मल्यान, मोमिनपुरा, करबला और बिलाल नगर, हिलाल नगर, ये सारे इलाके मुतासिर हुए। तो जैसा कि हमारे साबिर सर ने, मशकूर सर ने, उनके साथ और साथी जो आए थे, उन्होंने बताया कि वहाँ पर आज़म कैंपस में पीए इनामदार साहब और उनकी अहलिया मोहतरमा आबेदा बेगम साहब, उन्होंने बैठकर मशवरा किया। उनके सामने यहाँ की सारी रिपोर्ट पहुँचाई गई और पहुँचाने के बाद उन्होंने तय किया कि जो जो मुतासिरा इलाके हैं वहाँ पर उनकी मदद करना चाहिए। तो ये शोलापुर, उस्मानाबाद, लातूर, परंडा होते हुए आज नांदेड़ पहुँचे हैं। नांदेड़ में अल्हम्दुलिल्लाह आज हजरत दुलेशाह रहमान में यहाँ पर तक़सीम अमल में आई। और ये जो किट दी जा रही है माशाल्लाह, इसके अंदर जो अशिया दिए जा रहे हैं वो ऐसे जो से अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं कि क्वालिटी उसकी अच्छी है। और एक किट तकरीबन 60 चीज़ों पर मुश्तमिल है, जिसमें बर्तन है, डिनर सेट है, बकेट है, मग है, चटाई है, ब्लैंकेट है, साड़ी है और अनाज वगैरह है। तो ये सारी चीज़ें मिलाकर इनको अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर दी जा रही है। ये जितने हमारे मशकूर भाई और साबिर सर और दूसरे अहबाब जो है यहाँ पर पहले इन्होंने मुकम्मल सर्वे किया और वो सर्वे करने के बाद जो है माशाल्लाह पूरी टीम यहाँ पर पहुँची। हमारे पास फ़ोन आया था तो जमीयत उलमा की टीम अल्हम्दुलिल्लाह इनके साथ खड़ी रही और ये लोग अपनी पूरी कुर्बानी के साथ शुरू से लेकर आखिर तक, और अभी ये इनका 5वां दिन है, सुबह शाम कोई आराम नहीं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पूरी फिक्रों के साथ हजरत पीए इनामदार साहब की जो फिक्रें हैं उन फिक्रों को लेकर उनकी पूरी टीम पूरे इस इलाके में आई और लोगों को उनकी ज़रूरियात की चीज़ें मुहैया की। और इसके अंदर एक ख़ास बात मैं आपको बताऊं कि इसमें ख़ास तौर से कोई ये बिला मजहब व मिल्लत है, जहाँ पर मुस्लिम भाई मुतासिर है, जहाँ पर हमारे बिरादर वतन हिंदू भाई मुतासिर है, उनको भी वहाँ पर दिया। और यहाँ पर ख़ास तौर से हमने जो सर्वे किया तो आज जो ये तकसीम हो रहा है तो इसमें हमारे बिरादरान वतन भी आप इधर देख सकते हैं, ये बिरादरान वतन भी है और इनको भी किट दी जा रही है। और जहाँ पर भी मुतासिर हुए इसमें कोई ऐसा खुसूसियत नहीं रखेगी कि एक ही तबके को दिया जाए। इंसान है और इंसान को देना चाहिए। और हदीस पाक के अंदर आता है कि खैरुन्नास मन यनफउन्नास, कि लोगों में बेहतरीन आदमी वो है जो लोगों को नफ़ा पहुँचाए। तो हम पीए इनामदार साहब और उनकी अहलिया मोहतरमा आबेदा बेगम साहब को दिल की गहराई से मुबारकबाद देते हैं कि उन्होंने दुख के टाइम पर और मौके पर इनके लोगों के दुख में और गम में शरीक होने को उन्होंने एक अच्छा काम समझा और अपनी पूरी टीम को इस काम के लिए लगाया। अल्लाह ताला उनको इसका बेहतरीन बदला अता फरमाए और जो जो अहबाब मुतासिर है अल्लाह ताला उनको भी जो है बेहतर से बेहतर बदला अता फरमाए। और खड़गपुरा दुलेशाह रहमान में खास तौर से एक मकान पर बिजली गिरी थी, वहाँ पर भी इन हज़रात को ले जाकर सर्वे करा गया। और इसी पानी के जद में आकर एक बच्चा जो है जहाँ बहाक हो गया था, उनके भी मकान पर जाकर हम लोगों ने पुरसा दिया। अल्लाह ताला सभी को जो है अमन में और सुकून से रखे। ही किट आम्हाला सगळ्यात मोठी किट भेटलेली जय भीम। आम्ही दुलेशाह रहमान नगर मध्ये राहतो। आमच्या घरामध्ये फार पाणी झालं होतं, त्याच्यामुळे आम्हाला ही जी सुविधा मिळालेली आहे त्यांचा आम्ही धन्यवाद मानतो। आमच्या घरात फार नुकसान झालं, आमचे लेकरं बाळ आम्ही घेऊन इकडे तिकडे फिरत होतो, आम्हाला खायला सुद्धा कोणी काही येत नव्हतं। नंतर आम्हाला लोकांनी खूप मदत केली, खायला दिलं, राशन पाणी दिलं आणि आमचं नुकसान झालं त्याच्याबद्दल त्यांनी पाहणी केली आणि आमच्या आजम यांनी खूप आम्हाला
आझम कॅम्प्स यांनी खूप मोठी आम्हाला मदत दिल्याबद्दल त्यांची मी खूप आभारी आहे आणि खूप ऋणी आहे. त्याबद्दल मी तुमच्याला खूप हे करते. माझं नाव आहे रेखा कपिल थोरात. मी दिलेशार अहमदनगर मध्ये राहते आणि यांची खूप ऋणी आहे. धन्यवाद आणि जय भीम.